आपको पढ़ाया था समुच्चय और उसके कुछ उदाहरण दिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। तो क्या होता है समुच्चय का अवयव? किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक सदस्य या तत्व, जितने भी समुच्चय में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव। इंग्लिश में एवरी ऑब्जेक्ट आर मेंबर ऑफ सेट, एवरी ऑब्जेक्ट आर मेंबर ऑफ सेट इज नोन एज एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे कोई सेट मान लेते हैं हम ए है, ए क्या है? कोई सेट है और इसमें ये सब क्या है? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो समुच्चय में ये ए जो है, ए क्या कहलाएगा? इस कैपिटल ए के ए का अवयव कहलाएगा। समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे या जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी तत्व होंगे या जितने भी वस्तु होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? समुच्चय का अवयव कहलाएंगे। ठीक, जैसे अपने परिवार में एक परिवार है आपका, आपके परिवार का नाम मान लेते हैं मैथ परिवार। मैथ परिवार में सभी सदस्य हैं, हम कहेंगे मैथ परिवार का समुच्चय। तो मैथ परिवार में जो जो रहेगा, जैसे आपके भाई हैं, बहन हैं, सब लोग, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, सब लोग उस मैथ परिवार समुच्चय का क्या कहलाएंगे? सदस्य कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन मतलब समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं। समुच्चय का संकेतन, तो समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, किसी से भी हम दिखा सकते हैं। चाहे ए लिख दें, चाहे बी लिख दें, या तो सी लिख दें, या एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। अंग्रेजी का कौन सा लेटर रहना चाहिए? बड़ा लेटर। ठीक, और समुच्चय के अवयव को इंग्लिश वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर? छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई समुच्चय है, उसके अवयव को कैसे लिखेंगे? पहली बात तो मझले कोष्ठक में लिखते हैं, कोष्ठक विधि से मझले कोष्ठक में लिखते हैं, और छोटे अवयव, छोटे अक्षर से ए ई आई ओ यू। ठीक, और प्रत्येक अवयव के बीच में अर्धविराम, कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर से देखिए समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी। जैसे हम कह दिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो उसको हम कैपिटल ए, उसके आगे लिख सकते हैं कैपिटल ए बराबर, इसके बाद लिखिए ए ई आई ओ यू, और सबके बीच में कामा। ठीक, ये कैपिटल ए क्या है? समुच्चय। यहाँ बी भी लिख सकते हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड। ठीक, फिलहाल हम यहाँ ए लिख देते हैं। ठीक, और ये सब क्या है? छोटे अक्षर में है, इसका मतलब ये क्या है? अवयव है, समुच्चय के अवयव। ठीक, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करते। अब हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। पहले प्रकार क्या है? तालिका विधि कहें या सूची विधि कहें या रोस्टर विधि, तीनों एक ही विधि है। और दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में कहेंगे टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ठीक, और दूसरे वाला प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक, तो देखते हैं पहले वाला का एग्जाम्पल देखिए। जैसे
पहले वाले समुच्चय को समुच्चय मझले कोष्ठक में प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक में अर्धविराम के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? समुच्चय को पहले विधि द्वारा, तालिका विधि द्वारा कहेगा या सूची विधि कहेगा या फिर रोस्टर विधि। तो कैसे कहेंगे कि समुच्चय के मझले कोष्ठक में लिखेंगे और प्रत्येक अवयव कैसा हो, छोटे अक्षर में हो, या फिर मैथ में अगर दिया हो तो कोई बात नहीं है, और उसके बीच बीच में अर्धविराम होना चाहिए। ठीक, मझले कोष्ठक में अर्धविराम के द्वारा लिखा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कह दिया कि 2 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो सभी सम संख्याओं का समुच्चय कह दिया। समुच्चय को हम कहते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं समुच्चय को, बराबर कर दिए। फिर मझले कोष्ठक में, इस कोष्ठक में मझले कोष्ठक में लिखेंगे सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये 0 से या फिर 0 से कहें या फिर 2 से कहें, 0 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, 0 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। ये कौन सी विधि है? गुण विधि। ये कौन सी विधि है? तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। तालिका विधि देख लिए, अब देखते हैं गुण विधि। गुण विधि को कैसे लिखते हैं? गुण विधि में उनके अवयव को, समुच्चय के अवयव को एक स्वेच्छ चर, अपनी इच्छा के अनुसार कोई चर मान लेते हैं यक्स। अवयव को स्वेच्छ चर यक्स मानते हैं तथा उनके गुण पी ऑफ एक्स को मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे हो गया, एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं कि 0 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय। 0 से, ये समुच्चय है ए। अब इसको मझले कोष्ठक में लिखेंगे। स्वेच्छ चर, उसके अवयव क्या लिखे हैं? यक्स। तो यहाँ यक्स, सच दैट यक्स का गुण लिखेंगे। गुण क्या है? यक्स 0 से 20 तक के सम संख्याओं का समुच्चय। ये कौन सी विधि हो गई? गुण विधि। इसमें इसके गुण को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक मान लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, स्व इच्छा से एक चर मान लेंगे अवयव को। ठीक, सभी अवयव को स्वेच्छा से क्या मान लेंगे? चर। और उसके गुण को पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स, ये क्या है? यहाँ पे अगर गुण को मान लेंगे पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, क्योंकि इसके गुण को पी ऑफ एक्स मान लिए। अगर पी ऑफ एक्स इसके गुण मान लिए तो यहाँ पी ऑफ एक्स लिखेंगे। गुण कुछ नहीं माने हैं तो इसके गुण को पूरा लिख देंगे। ठीक,